मेरा कहना यह है कि जब डाम वाले यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे ग्रामीण लोगों को, गरीब गुप्त को क्यों नहीं पूछा गया, इकट्ठा क्यों नहीं किया गया। ये 2-4 आदमी जो गुत्तों में थे, इनको पूछा, उनका तो ठिकाना है गुत्तों में, कहीं ऋषिकेश, कहीं देहरादून, और हमारा तो कोई, हम गरीब लोग मारे गए यहाँ हैं। और ये हम दाम वालों से कहेंगे, कंपनी से ये बोलेंगे कि उन्होंने किसको पूछ के यहाँ कंपनी बनाई। जो दिल्ली से बैठा हुआ लाला जो है, उसके अंदर जो है मानव विवेक मर चुका है। हमारा कोई कहीं ठिकाना नहीं, जाने का नहीं, आने का नहीं, कहीं रहने का नहीं। हम अंदर मर जाएंगे तो कंपनी गुनाहगार रहेगी, सरकार गुनाहगार रहेगी। कि उन कंपनी वालों ने जो अपनी मर्जी से, चोर कंपनी है वो, उनका मैं तो ऐसे कहते उसका खून भी पी लो सालों का है। उन्होंने हमारे बच्चे मर जाएंगे, कौन गुनाहगार रहेगा। हमारी बच्चों की कीमत दे सकते हैं, हमारे मन की बहु लड़कों की कीमत दे सकते हैं वो। ये तस्वीरें और गुस्साए हुए लोग खत्म होते अपने गांव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका गांव एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के कारण बर्बाद हो रहा है। जमीन नीचे धंस रही है, घरों की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं और गांव लगातार खत्म हो रहा है। ये गांव टिहरी जिले के घनसाली में आता है। टिहरी के घुत्तू इलाके में एक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, जिसके लिए गांव के नीचे से सुरंगें बनाई गई, जिसके कारण गांव की जमीन लगातार धंस रही है और लोग वहां से भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। परेशान है, हम बहुत परेशान है, बहुत बोलने के लायक तो क्या बताऊं, अब हद से बाहर हो गई है। हमको कंपनी वालों ने जो है हमको बहुत खतरे में डाल दिया। ये चोर कंपनी जिस दिन यहाँ पे आई थी, उन्होंने हम ग्रामीण गरीब गुप्तों को क्यों नहीं पूछा गया, इकट्ठा क्यों संग्रहण क्यों नहीं किया गया। मेरा बोलने का मतलब है कि ये चोर कंपनी जो है, इन 2-4 आदमी की सुनी और हमारे ग्रामीण लोग जिम्मेदारी करके खाते हैं, अपने पेट पालते हैं, हमको क्यों नहीं पूछा गया, सब लोगों का इकट्ठा क्यों नहीं किया गया। और आज परेशान हम हैं, जो बने हुए लोग होंगे वो तो ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, वो तो बस उनको रहने का ठिकाना है, वो तो लापरवाही है, उन्होंने उनके मुंह पे ताला लगा दिया होगा हैं। और हम लोगों को तो, हमको तो सुर का नोक भरा कुछ नहीं, और हमारा तो घर गृहस्थी हमारे सब खत्म कर दिए डाम वालों ने। टिहरी में पावर प्रोजेक्ट खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलंगना नदी पर बनाया जा रहा है। जब इस डैम का काम शुरू हुआ था तो उस वक्त भी साल 2011 में ग्रामीणों ने इसका खूब विरोध किया था, लेकिन जब सरकार और ताकतवर लोग सामने हो तो वहां गरीब गांव वालों की कहां चल पाती है। लिहाजा गांव में 24 मेगावाट का भिलंगना पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस परियोजना के भीतर कई सुरंगें बनाई गई जो घुत्तू, भीलंग समेत कई गांवों के नीचे से गुजरती हैं, और इसे लेकर गांव वालों का आरोप है कि उन्हें गांव के नीचे से बनने वाली सुरंग के बारे में पहले नहीं बताया गया था, और अब वहां रोजाना ब्लास्टिंग होती है, जिस कारण घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं और जमीन धंसती जा रही है। 2001 में यहाँ पर देख के गए, सात वातावरण को देख के गया, और उसने जो है अपने पैसा कमाने के लालच में जो है यहाँ पर विद्युत उत्पादन करने के लिए जो है यहाँ पे जो है 23 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट तैयार किया, और जिसकी टनल जो है हमारे 7 ग्राम पंचायतों के बीच से गुजर रही है। उसके ऊपर जो है हमारे गाँव के लोगों के जो है मकानों में दरारें आ रखी हैं, और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आ रखी हैं, और 1.5 माह से लगातार दरारें बढ़ती जा रहे हैं। और जो है बीच में प्रशासन ने भी जो यहाँ पे मुआयना किया था, भूगर्भ के लोगों ने यहाँ पे मुआयना किया था, और जो है उनकी रिपोर्ट आने वाली है। टिहरी में बन रहे भिलंगना पावर प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि भिलंगना नदी पर शुरुआत में 24 मेगावाट विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली थी, लेकिन निजी फायदे के लिए इस परियोजना से 27 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसके लिए सुरंगों के अंदर क्षमता से अधिक पानी डाला जाता है, और इसके कारण सुरंग का ऊपरी हिस्सा धंसने लगा है और कई गांव इसके जद में आ रहे हैं। इसके अलावा गांव वालों ने अब मांग की है कि उन्हें यहां से विस्थापित किया जाए ताकि वो अपने बच्चों और खुद की जान बचा सकें। मैं इस वक्त टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा के घुत्तू में मौजूद हूँ, जहां पर घुत्तू पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिससे अब लगातार गांव में दरारें पड़ रही हैं, कई घर खतरे की जद में हैं। सब कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, जानते हैं। ताई जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है माया देवी गैरोला। कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी बेटा, मैंने बता चुकी हूँ, हमको बहुत परेशानी, देखने वाली बात है, देख लो, हमको बहुत परेशान है। हम रात सोते नहीं, दिन को हमको बहुत फिक्र लगी रहती है। बारिश होती है, हम कहाँ से अब बच्चों को अंदर रखेंगे, हम बाहर आ जाते हैं, हो क्या है।
मेरा कहना यह है कि जब डाम वाले यहाँ आए थे, उन्होंने हमारे ग्रामीण लोगों को, गरीब गुप्त को क्यों नहीं पूछा गया, इकट्ठा क्यों नहीं किया गया। ये 2-4 आदमी जो गुत्तों में थे, इनको पूछा, उनको तो ठिकाना है गुत्तों में, कहीं ऋषिकेश, कहीं देहरादून, और हमारा तो कोई, हम गरीब लोग मारे गए यहाँ हैं। और ये हम डाम वालों से ये कहेंगे कि कंपनी से ये बोलेंगे कि उन्होंने किसको पूछ के यहाँ कंपनी बनाई, यहाँ क्यों योग बनाए, यहाँ सौरंग क्यों खोदी। प्रशासन यहाँ पर आया था तो क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं किया उन्होंने, आए गए, देख के गए, कुछ नहीं बोल पाए। हम ग्रामीण लोग, हम मारे गए, हम गरीब लोग मारे गए, हमारा कोई कहीं ठिकाना नहीं, जाने का नहीं, आने का नहीं, कहीं रहने का नहीं। हम अंदर मर जाएंगे तो कंपनी गुनाहगार रहेगी, सरकार गुनाहगार रहेगी। कब से ये स्थिति हो रही है? ये स्थिति तो जब से डाम की सुरंग खुदाई हो गई, तब से ये स्थिति शुरू हो गई थी। पहले तो हलचल हो गए थे, जब यहाँ सुरंग होती थी, 100 बिलासें होती थी। मैं समय आपको देती हूँ, सुबह को 6 बजे सुरंग हो, एक 100 बिलासें हमको पूरा पता चल जाता था, क्योंकि हमारे मकान हिलती थी, हम बैठे होते आंगन में, हम भी हिलते थे, सब पता चल जाता था। जब वहाँ एक समय शाम को था, 2 समय था सुरंग के, 100 बिलासें शाम को 5 बजे होती थी, और 100 बिलासें सुबह को 6 बजे होती थी, दिन में नहीं होती थी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको पूरा पता है, क्योंकि हमारे मकान के नीचे सुरंग है। हमको पता नहीं चलेगा क्या है? किसी ने इस मुल्क वालों ने भी नहीं बताया कि तुम्हारे मकान के नीचे सुरंग आ रहे। हम ग्रामीण लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमको तो अब हमारी आंखें तो अब खुल रही कि जबकि हम घर से बेघर हो रहे। हमको तो कुछ पता नहीं था, हम बोले ऐसा ही हो रहा होगा, हमको क्या पता था। हम गरीब लोग मारे गए। तो क्या हमारा बोलना यह है कि उन कंपनी वालों ने जो अपनी मर्जी से, चोर कंपनी है वो, उनका मैं तो ऐसे कहते उसका खून भी पी लो सालों का है। उन्होंने हमारे बच्चे मर जाएंगे, कौन गुनाहगार रहेगा? हमारी बच्चों की कीमत दे सकते हैं, हमारे मन की बहु लड़कों की कीमत दे सकते, वो नहीं दे सकते। हमारी प्रॉपर्टी तो अलग है, पहले हमारे इंसानों की कीमत कोई नहीं दे सकता है। मेरा बोलना यह है कि वो चोर कंपनी को, ये हम मेरा बोलना है कि हमारा कोई भी बाल बाल, हमारा कोई भी बच्चा या कोई पशु, कोई भी दाम के कारण से हानि होगी तो कंपनी गुनाहगार रहेगी। पाई पाई कतरा कतरा जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाया था, लेकिन आज जो है खतरे की जद में है। तो काफी गुस्सा यहाँ पर ग्रामीण है, और कुछ ग्रामीण है, जानते हैं क्या कहना आपका। क्या कहना, हमारे खेतों में दरार आ रही है, मकानों में दरार आ रही है। बस हम तो खेते से खा रहे थे, हम सब, मेरे बच्चे बेरोजगार, हम बेरोजगार, हम खेती करके खाते थे। खेत हमारे जा रहे हैं, अब इस टाइम तो थोड़ा रुकिए, अब जब बरसात होगी तो सब चले जाएगी, मकान सब चले जाएगी, तो कहाँ जाए अब आप, वही देखेंगे। अब सरकार देखें, वो डाम वालों का वजह से हो, तो वो डाम वाले देखेंगे, सरकार कुछ हमारे लिए कुछ करेगी। तो एक और भय है कि कहीं उनको सपनों का आशियाना टूट ना जाए, दूसरी ओर कि अगर खाएं तो खाएं क्या, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जो सिंचित भूमि है वहाँ पर भी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, और कभी भी वो ध्वस्त हो सकती हैं, कभी भी भूधसाव की चपेट में आ सकती है। कुछ ग्रामीण है, आपका शुभ नाम? पवन सिंह पवार, मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। और लोग ये जब से ये दरारें आने शुरू हो गई हैं, लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रधान जी, जब रात को बारिश होती है कि प्रधान जी इन घरों में रहें या ना रहें। लोग बहुत इतने डरे हुए हैं कि लोग हर बार जब बारिश हो या थोड़ा भी प्रॉब्लम ऐसा लगता है उनको कि आजकल वर्तमान में तो एक अल्टीमेटम भी दिया गया उत्तराखंड में भूकंप का, तो बीच में आया भी था कुछ टाइम पहले भूकंप। तो जैसे ही हल्की भी हिलती है धरती, लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रधान जी हम इन घरों में रहें या ना रहें, आप बताइए। तो लोग बहुत डरे हुए हैं इस प्रोग्राम जो भी ये चल रहे हैं, दरारें बढ़ रही हैं, इससे बहुत डरे हुए हैं। हाल में ही प्रशासन की टीम आई थी, क्या आश्वासन दी गई? प्रशासन की टीम आई तो थी, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, और लोग तो उसमें इतना परेशान है उस रिपोर्ट से भी, क्योंकि लोगों को ये पता है कि बिना इक्विपमेंट की जो ये सर्वे की गई है, इसके क्या रिपोर्ट आएगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये केवल खानापूर्ति की गई है प्रशासन द्वारा। और कुछ लोग हैं, जानते हैं कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानी हो रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब से ये पावर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ, उस टाइम जब लास्ट टाइम होती थी तो पूरी भूमि में कंपन सा होता था। तो उस टाइम तो कम थे, दरारें कम थे, क्योंकि काम चल रहा था। अब जैसे
साल बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे जमीनों के बीच में डिस्टेंस होता जा रहा है, जिनके ऊपर मकाने बन रहे हैं, मकानों के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। तो हमने इससे विगत पहले प्रशासन को भी सूचित किया था कि भाई कि यहाँ ये किन कारणों से हुआ। तो अभी जैसे कि पूर्व में प्रधान जी ने कहा है कि सर्वे हुआ है तो बिना इक्विपमेंट के हुआ है। सबसे पहले खेद का विषय ये है कि कोई भी सर्वे हो, जियोलॉजिकल सर्वे हो, तो उनके पास इक्विपमेंट होना जरूरी होता है। या उनको देखने से पता चल जाएगा कि ये जो सर्वे हो रही है कि देखने से कि ये किस कारण से हो रही है। मैं तो सीधे प्रशासन को कहूंगा कि भाई कि अगर सर्वे कर रहे हो तो बिना इक्विपमेंट को क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि अब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट बिना इक्विपमेंट के कैसे आएगी। सॉइल टेस्ट नहीं हुआ, स्टोन टेस्ट नहीं हुआ, जो दरारें के बीच का माप नहीं, वो नहीं हुआ। सिर्फ देखने से ये क्या पता चल जाएगा हमें कि ये हो क्यों रहा है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि पुनः दोबारा अपनी जो उनकी रिपोर्ट जो भी आएंगे उससे हम संतुष्ट रहें या ना रहें, क्योंकि असंतुष्टि का तो प्रश्न तो पहले यही उठ गया है कि भाई बिना इक्विपमेंट के सर्वे हो रखा है। जब तक इक्विपमेंट नहीं रहेंगे तो सर्वे मान्य नहीं होगी। तो मेरे प्रशासन से यही गुजारिश है कि इस पे पुनः दोबारा इक्विपमेंट को ला के सर्वे किए और हमें संतुष्ट करें कि ये हो किन कारणों से रहा है। तो कहीं ना कहीं दरे समय ग्रामीण का कहना है कि जो यहाँ पर सर्वे किया गया था वो भी ठीक तरीके से नहीं किया और ग्रामीण उससे संतुष्ट नहीं है। कुछ और ग्रामीण जानते हैं, रात के समय में जब बारिश होती है तो किस तरह हालात रहते हैं घर के? देखो, जब रात में बारिश हो जाती है तो बड़ा डरा सा माहौल हो जाता है। सारे ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं, लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। तो देखो, जब हमारा गांव भी ये चंदा गांव है, हमारी ग्राम पंचायत है ये सिंधवाल गांव चंदा। तो देखो, जब बारिश होती है तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं तो हमारे मन में बड़ा भय सा हो जाता है कि हम कैसे रहें, क्या करें। देखो, हमारी जीविका इन खेतों से ही चल रही है। हमारा कहीं कोई ये नहीं है कि हम कहीं शहरों में नौकरी करें, क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, पर हम तो गांव में ही रहेंगे और हम यहीं के बारे में सोचेंगे। इसलिए शासन और प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमको जो है कहीं विस्थापित किया जाए। हम ये डरा हुआ माहौल जो है बार बार नहीं झेल सकते। चलो, हम तो झेल सकते हैं, पर जो हमारे धन पशु हमारे बच्चे हैं उनको लेके कहाँ जाएं, बारिश में कहाँ जाएं। जैसे भूकंप आ जाता है, ये उत्तराखंड सीमांत गांव है, यहाँ पे देखो बड़ी मुश्किल से ही कोई लोग आ पाते हैं। देखो, मैं तो धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ चैनल का, जो आज जो है हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे। और हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बार बार जो है शासन और प्रशासन को सचेत कर रहे हैं, मीडिया को बुला के जो है सचेत कर रहे हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी, जो हमारी जो है सुध लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ भजन रावत मौजूद हैं जो कि जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। जाए जानते हैं कि भजन जी क्या है पूरा मामला के। सबसे पहले मैं आपके चैनल उत्तराखंड तक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सीमांत क्षेत्र गुत्तू बिलंग में आकर के जो है जन समस्याएं सुनी और किस तरह से जो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग इस बिलंगना हाइड्रो पावर के टनल से परेशान हैं। आपने लोगों की पीड़ा सुनी, इस बात के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या स्थिति है गाँव की? गांव आप देख रहे हैं, आपने जो है जहां जहां दरारें पड़ी हुई हैं, आपने जो है मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आपकी पूरी टीम का कि आपने जो धरातल पे आकर के जो है आपने वो जो बड़ी भयावह दरारें, जो डरावनी दरारें जो टनल के ऊपर पड़ी हुई हैं अपने यहाँ सिंधवाल गाँव में। और सिंधवाल गाँव तब चाहे हम आज वर्तमान सिंधवाल गाँव में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ जो पूरी जो है हमारे जो वातावरण ये हरा भरा है, फिर भी उसके बावजूद इतनी बड़ी मोटी मोटी दरारें दिख रहे हैं हमारे विभिन्न, चाहे जोगियाड़ा में हो, चाहे वेना चंदला में हो, या सरवला में हो, या चकर गाँव में हो, ये भाट गाँव, जितने भी लगे हुए इस टनल के लगे हुए गांव हैं, पूरे लोग जो खौफ के साये में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोगों ने जब से सुना है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और साथ साथ में एक मानवता के नाते, हम लोगों ने जो है डीएम महोदय के संज्ञान में लाया है। और डीएम साहब ने जो है अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक प्रशासन के विजिट के साथ साथ में भूगर्भ की टीम भिजवाई। और थोड़ा मुझे इस बात में थोड़ा बड़ा दुख है कि इतना बड़ा जो है बहुत भयानक जो है दृष्टि, बहुत बड़ी खतरनाक जो है यहाँ पे जो स्थितियां बनी हुई हैं। जो भूगर्भ की टीम आई, तो मैं थोड़ा अपने चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ अपने भूगर्भ की टीम को, क्या जो है आपके पास जब कोई मापक यंत्र नहीं होते हैं, क्या उससे पहले आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो है ये जो है किस कारण जो है ये दरारें पड़ रही हैं? तो जो भिलंगना पावर प्रोजेक्ट है तो उसमें कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि हमारी सरकार के नाक के नीचे, हमारे प्रशासन की नाक के नीचे
यहाँ पे जो है 23 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए जिनका जो है सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ में जो है अनुबंध हो रखा है। और जब जब इनके पास जो है जो है बरसात के समय पे जो है जब जो है इनके पास पर्याप्त पानी होता है, तो ये कम से कम जो है उसकी क्षमता से ज्यादा जो है 27 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। अब मुझे लगता है जब जो है क्षमता से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को जो बोझ दिया जाता है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। और आज इसी का फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि जगह जगह दरारें पड़ने, जगह जगह मकान जो है मकान में दरारें पड़ने, सिंचाई भूमि पर दरारें पड़ने। और आने वाले समय पे ये जो है निश्चित तौर पर ये आने वाले समय ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार हो, हमारा प्रशासन संबंधित जितने भी लोग जो है जिम्मेदार जनता के नुमाइंदे हैं, वो सब लोग जो हैं चमोली जैसे हालात को ना देखें। और मेरा निवेदन है सरकार से, अपने प्रशासन विशेष निवेदन है कि आप जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के लोग जो खुशहाल रहें और आपके क्षेत्र में जो है कोई जान माल का नुकसान ना हो, चमोली जैसे हालात ना बने, तो आप तत्काल जो है जिस स्तर पर इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए उस स्तर पर जो कार्रवाई करने सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं रहे समय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं गांव में चमोली जैसी स्थिति, भयावह स्थिति हो सकती है और लोग काफी परेशान और डरे हुए हैं। सरकार को इस ओर को ध्यान देना चाहिए और ग्रामीणों को यहाँ पर विस्थापन करने की लगातार मांग कर रहे हैं। कृष्ण गंसाल, टिहरी, उत्तराखंड तक।